क्या आपने कभी दूरबीन का इस्तेमाल किया है? बिल्कुल आप बचपन में भी किए होंगे, जो खिलौने वाला दूरबीन होगा वो आपने ज़रूर ही उसका इस्तेमाल किया होगा। तो हम आज बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने दूरबीन का एक तरीके से आविष्कार किया, दूरबीन को और बेहतर बनाया और इस प्रकार से दूरबीन से उन्होंने कई सारे ग्रहों को ऑब्ज़र्व किया, उसका अवलोकन किया। तो आज उन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि दूरबीन के आविष्कार किनको माना जाता है। तो गैलीलियो गैलीली को दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है। तो गैलीलियो गैलीली जो थे, उनका जन्म जो था वो इटली के पीसा में हुआ था। इटली में एक पीसा शहर है, वहाँ पर 1564 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनका परिवार जो था वो फ्लोरेंस चला गया और फिर वहीं पे गैलीलियो की शिक्षा जो है बगल के मठ में हुई, ठीक है। बाद में वे पढ़ने के लिए शहर चले आए, यानी पीसा चले आए। वहाँ पे पीसा यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेडिसिन की यानी डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने शुरू की, क्योंकि उनके पिता शुरू से चाहते थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर बने। लेकिन जैसे उन्होंने पढ़ाई के लिए इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, उसके बाद उनको पता चला कि उनका जो प्रतिभा है, वो मैथमेटिक्स में है, फिज़िक्स में है, ठीक है? यानी मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रतिभाशाली थे वो। तो इस प्रकार से उनके पिताजी को ये बात पता चली, उसके बाद उन्होंने पिताजी को मनाया और बीच में उन्होंने डिग्री छोड़कर मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने आगे पढ़ाई शुरू किया और धीरे-धीरे ऐसे उन्होंने एक प्रोफ़ेसर के रूप में भी काम करना शुरू किया, यानी मैथ्स के प्रोफ़ेसर के रूप में काम करना शुरू किया। दोस्तों आपको बता दें कि गैलीलियो ने कभी भी अपनी डिग्री पूरी नहीं की, ठीक है? क्योंकि उन्होंने 1585 में ही विश्वविद्यालय को यानी पिसा यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और मैथ्स के लिए वे आगे बढ़े। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि गैलीलियो जो थे वो अपने जीवन के बाकी समय में भी हमेशा सीखना जो है, लर्निंग जो है, वो हमेशा जारी रखा। उन्होंने आस-पास की दुनिया का अध्ययन किया, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कई सारे प्रयोग भी किए। बाद में अपने जीवन में ज्ञान की इसी खोज में गैलीलियो जो थे वो काफ़ी परेशान भी हुए। दोस्तों उसी समय जब वो मैथ्स के प्रोफ़ेसर के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उसी समय एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का कोई चीज़ का आविष्कार हुआ, जो दूर की चीज़ों को नज़दीक करके दिखाता था। तो फिर उन्होंने उसके विषय में अध्ययन किया, उसका पता किया, फिर उसी को और इम्प्रूव करते हुए उन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया, यानी दूरबीन की खोज की और फिर उस दूरबीन से उन्होंने तमाम ग्रहों का ऑब्ज़र्व किया, यानी कि तमाम ग्रहों का अवलोकन किया। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा का अवलोकन किया और पाया कि चंद्रमा दिखने में तो काफ़ी स्मूथ लगता है, यानी चिकना लगता है, लेकिन है नहीं। चंद्रमा भी जो है वो पृथ्वी की तरह ऊबड़-खाबड़ है, माउंटेनियस है, यानी कि पहाड़ वगैरह है वहाँ पे भी। तो इस प्रकार से पहली बार लोगों को ये जानकारी हुई कि चंद्रमा जो दिखने में चिकनी लगती है, वो एक्चुअल में चिकनी है नहीं। चंद्रमा पे भी पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी खड्डे हैं, यानी गड्ढे हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं चंद्रमा पे भी। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ का पता किया, जिसके बाद लोग काफ़ी चौंक गए, दुनिया काफ़ी चौंक गई। उन्होंने पता किया कि बृहस्पति ग्रह पर कई चंद्रमाएँ हैं और उन्होंने बताया कि 4 चंद्रमा जो है बृहस्पति ग्रह पर हैं। उसके बाद उन्होंने शनि ग्रह पर छल्ले का पता किया। उसके बाद सूर्य पे जो स्पॉट जो दिखता है धब्बा, उसके विषय में उन्होंने पता किया। तो इस प्रकार से कई सारे उन्होंने एक तरीके से इन्वेंशन की चीज़ों का पता किया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात जो हुई, उसको लेकर विवाद हुआ और आगे का जीवन उनका कष्टमय हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि उनके पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है, यानी चक्कर लगाती है और उन्हीं के बातों को बल देते हुए गैलीलियो ने भी पाया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन तब के समय में ऐसा था कि वहाँ के चर्चों में, यानी जो चर्च होते थे, वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ये बताया जाता था कि पृथ्वी जो है यानी अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को खारिज किया गैलीलियो ने भी, उनके पहले कोपरनिकस ने भी खारिज किया था, उसके बाद गैलीलियो ने खारिज किया। तो उस समय उनको विधर्मी तक बोला गया और उसके लिए उनको आगे एक तरीके से मुकदमा भी झेलना पड़ा और फाइनली उनको आजीवन कारावास की सज़ा इसके लिए मिली। हालाँकि बाद में आजीवन कारावास के लिए उन्हें जेल नहीं ले गया गया, लेकिन उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। जब उनकी मौत 8 जनवरी 1642 को हुई, तब भी वे अपने घर में नज़रबंद थे। तो दोस्तों सोचिए, विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने वाले, खास करके खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने वाले गैलीलियो गैलीली जो थे, उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता है। और इस प्रकार से गैलीलियो ने ही बताया था कि सूर्य ही हमारे सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर गैलीलियो गैलीली का जो योगदान था वो गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय रहा। तो दोस्तों गैलीलियो की ये प्रभावशाली कहानी सुनकर आपको कैसी लगी, उनके जीवन को देखकर आपको कैसा लगा, आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।